बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। रावलपिंडी ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया लाकानूनियत और तशद्दुद पर उतर आई। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी का फ्रॉड बेनिकाब करने पर टीवी टुडे की टीम पर हमला। पुलिस की मौजूदगी टीवी टुडे की टीम पर हमला किया गया। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबश्शिर और मुजम्मिल पर शदीद तशद्दुद। टीवी टुडे ने ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड को बेनकाब किया था। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की असलियत बेनकाब होने पर इंतजामिया हरकत में आई। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। एंटी करप्शन की जानिब से मुकदमात और कार्रवाई की गई। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया था। कब्जा माफिया का रियासत के चौथे सतून पर हमला। ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी ने फ्रॉड बेनकाब करने और अवाम की जमा पूंजी लुटने से बचाने पर टीवी टुडे की टीम पर धावा बोल दिया। सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबश्शिर और मुजम्मिल पर शदीद तशद्दुद। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपना घर अपनी जन्नत आज हर शख्स का ख्वाब है, लेकिन मुल्क में रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों में ऐसी गंदी मछलियां भी शामिल हो गई हैं जिनको अवाम की जमा पूंजी से कोई गर्ज नहीं। ऐसी ही एक सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड के नाम से मुतहर्रिक है, जिसने रावलपिंडी में अपने घर का झांसा देकर अवाम से पैसे बटोरने का कारोबार शुरू कर रखा था। टीवी टुडे की टीम ने अवाम को ऐसे फ्रॉडियों से बचाने की जिम्मेदारी ठानी और ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के गैर कानूनी कारोबार को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिस पर न सिर्फ नैब ने एक्शन लिया बल्कि एंटी करप्शन ने कार्रवाई की और सोसाइटी को गैर कानूनी करार दिया। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया सरकारी इदारों की कार्रवाई पर बौखला गई और 6 हथकंडों पर उतर आई। टीवी टुडे की टीम पर हमला कर दिया और सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबश्शिर और मुजम्मिल को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हवाले से पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कानून के रखवाले ही कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। टीवी टुडे की टीम पर पुलिस की मौजूदगी में हमले के बावजूद कब्जा माफिया की बजाय टीवी टुडे की टीम पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया बदमाशी पर उतर आई। पुलिस की मौजूदगी में टीवी टुडे की टीम पर हमला किया। टीवी टुडे की जानिब से हकायक सामने लाने पर नैब ने नोटिस लिया था। पुलिस ने सीनियर रिपोर्टर इजहार नियाजी और कैमरामैन मुबश्शिर और मुजम्मिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ब्लू वर्ल्ड और पुलिस की मिली भगत से लाकानूनियत अरूज पर पहुंच गई। पुलिस की जानिबदाराना रवैये से कानून की अमलदारी मुश्किल में पड़ गई। टीवी टुडे की टीम पर हमला। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की शदीद मजम्मत। बोली हुकूमत तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। दूसरी जानिब सहाफ़ी बरादरी की टीवी टुडे की टीम पर हमले की मजम्मत। कहा ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी की इंतजामिया ओछे हथकंडों पर उतर आई है। टीवी टुडे की टीम पर हमला आज़ादी इजहार राय पर हमला है। हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मीडिया के ऊपर कोई भी हमला हो, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम रिकमेंड करेंगे। मीडिया के ऊपर कोई भी हमला हो, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम रिकमेंड करेंगे। ब्लू सिटी की जानिब से टीवी टुडे के रिपोर्टर और जो कैमरामैन है जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, उन पर तशद्दुद और हमला। लाहौर प्रेस उस पर शदीद मजम्मत करता है। हम किसी सूरत में ऐसी गुंडागर्दी को, ऐसी बदमाशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आजादी इजहार राय पर खुला अटैक है और मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की है कि ये पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हुआ। ऐसे वक्त में जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो सिटी जो ये वर्ल्ड सिटी है, इन्होंने इसकी इंतजामिया ने जर्नलिस्टों पर अटैक किया, उन पर तशद्दुद किया जो पुरअमन तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अगर ये इस तरह की जाली सोसाइटियां बनाकर अवाम को लूट रहे हैं और जब इनको एक्सपोज किया जाता है तो ये बदमाशी पर उतर आते हैं, गुंडागर्दी पर उतर आते हैं। अगर ये जाली काम ना कर रहे होते तो फिर ये पैमरा में जा सकते थे। अगर इनको कोई कंप्लेंट थी ये अपना मौकफ दे सकते थे। और अगर इस तरह की बदमाशी पर उतर आए तो इसका मतलब ये है कि ये सारा धोखाधड़ी रही है, फ्रॉड है और 2 नंबरी है। और जिसका गुस्सा जो है वो बेचारे रिपोर्टर और कैमरामैन जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं उसको टारगेट बना के किया जा रहा है। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब,
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, IG पंजाब, उनसे डिमांड करता हूं कि इस पे फिल फोर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई ना की गई तो फिर फिरदौस हाजी कुमान साहिबा की मेयर ये जो एक स्टेटमेंट है ये नाकाफी है, हम इसको नहीं मानते। हमें एक्शन चाहिए। वो तमाम लोग, वो तमाम अनासिर जो आजादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश करें, गुंडागर्दी करें, तशद्दुद करें, बदमाशी करें, वो हमें किसी सूरत में जो है वो मंजूर नहीं है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ पर्चे काटे जाए, इनको थानों में बंद किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो फिर हम बिल्कुल उसकी 24 घंटे की मैं वार्निंग दे रहा हूं, उसके बाद हम एहतजाज भी करेंगे और खाली एहतजाज नहीं करेंगे, हम खुद इनसे निपटेंगे। तो मेरी एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, चीफ मिनिस्टर जो है उनसे और IG से ये रिक्वेस्ट है, ये डिमांड है कि जनाब इस पे फौरी एक्शन लिया जाए। इस तरह की खुली बदमाशी, खुली गुंडागर्दी को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, अगर ये खत्म नहीं किया जाता तो इस पे भरपूर एहतजाज किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा, पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज किया जाएगा, पंजाब असेंबली का अगर इजलास होता है या उनकी जो कमेटीज का इजलास होता है उसके बाहर भी एहतजाज किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर हाउस जो है वहां पर एहतजाज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर को हम खुद लिख के भेजेंगे कि इसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाता फिर ना सिर्फ एहतजाज होगा बल्कि फिर अगर इस तरह तशद्दुद, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, किस तरह के साथ होती रहे, इस पे इसके खिलाफ हम हर वो स्टेप लेंगे जिसके जरिए से हम इस चीज को इंश्योर कर सकें कि आइंदा से जर्नलिस्टों के खिलाफ कोई ऐसी जो हरकत है। पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने कहा कि किसी को कोई हक नहीं है कि कानून को हाथ में ले, मीडिया तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। पुलिस की मौजूदगी में सहाफियों पर तशद्दुद इंतहाई अफसोसनाक है। वाकई की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। PTI हुकूमत माफिया के सामने बेबस है। ये तो मैं समझता हूँ कि रियासत के अंदर रियासत वाली बात है, कोई भी किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, चाहे वो मीडिया से ताल्लुक रखते हो या कोई आम शहरी भी हो, उस पर भी नहीं होना चाहिए। और फिर मीडिया तो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस पर सबसे ज्यादा जो शर्मिंदगी वाली बात है कि पुलिस की मौजूदगी में ये होता रहा और पुलिस उस पर खामोश तमाशाई बनी रही, काबिल मजम्मत है। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करता हूँ, तशद्दुद की भी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी, कि वो उनकी मौजूदगी में ये होता रहा और उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं दिया। ये बड़ा काबिल मजम्मत अमल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस मुल्क के अंदर जो है वो इन 2.5 सालों में माफियाज जो हैं वो बड़े मजबूत हुए हैं। वो चाहे ये रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे स्कूल एजुकेशन माफिया हो, ये सारे माफिया जो हैं वो इस हुकूमत में बड़े मजबूत हुए हैं। और ये इन्वेस्टर्स भी थे, ये सहूलतकार थे इस हुकूमत के, इसको लाने वालों में, इस पे इन्वेस्ट करने वालों में इनका शुमार होता है और उनको काफी जो है वो हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं कि हुकूमत को ये नहीं चाहिए, जब हुकूमत बन जाती है तो फिर उसे हुकूमत का रोल अदा करना चाहिए, ना कि अपने सहूलतकारों को फैसिलिटेट करना चाहिए। ये सारा काबिल मजम्मत अमल है और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन का TV टुडे की टीम पर तशद्दुद और मुकदमे की मजम्मत। सदर एमरा आसफ बट का कहना है कि मीडिया टीम पर तशद्दुद और मुकदमा इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत फेल है। सहाफियों पर तशद्दुद रावलपिंडी पुलिस की मौजूदगी में किया जो इंतहाई तशवीशनाक अमर है। हुकूमत सहाफियों पर हमले का नोटिस ले, वरना एमरा बॉडी दीगर सहाफती तंजीमों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा करेगी। TV टुडे के जो नुमाइंदे हैं इजहार न्याजी और कैमरामैन मुबशर और मुजम्मल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया की जानिब से, उसके ऊपर भरपूर मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो जितने भी लोग हैं, ये लैंड माफिया हैं, ये खुद इस वक्त ताकत और तकब्बर के गुरूर में चूरा चूर हैं कि वो किसी भी वक्त किसी को भी यहाँ पे अपने तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। अगर ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो एमरा बॉडी जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के साथ मिलके वहाँ पे
एक तो इनके खिलाफ धरना देगी और मुजाहरे करेगी, और पंजाब असम्बली के बाहर भी इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। सख्त तरीन ज्यादती है, और इसमें जो मकामी जो ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस के जो अफसरान हैं वो मुलव्वस हैं, वो किसी न किसी लालच में इन सोसाइटीज मालकान के साथ गठजोड़ में हैं। तो हम उनको भी आगाह करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे जो साथियों के ऊपर तशद्दुद किया गया उसकी FIR ना काटी गई, और जो हमारे TV टुडे के जो स्टाफ है उसके ऊपर मुकदमा खत्म ना किया गया, तो हम इसके हवाले से भरपूर मुजाहरे करेंगे। और ये मुजाहरे सिर्फ लाहौर नहीं, इस्लामाबाद और तमाम जो पंजाब के शहर हैं वहाँ पे किए जाएंगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की TV टुडे की टीम पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत। वाकई में मुलव्वस मुलजिमों को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार नहीं किया तो हम हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सदर रियाज अहमद सागर, सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान और मजलिस आमला के अरकान ने TV टुडे की टीम पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ खान का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में मुसल्लह अफराद की जानिब से TV टुडे के सीनियर रिपोर्टर इजहार न्याजी, कैमरामैन मुबशर और मुजम्मल समेत टीम के दीगर अफराद पर कातलाना हमला की शदीद मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि सहाफियों को अपने फराइज की अदायगी के दौरान इनके लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर TV टुडे की टीम पर कातलाना हमले को एक गैर इंसानी फेल समझती है। हुकूमत से वाकई में मुलव्वस मुलजिमान को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करती है। अगर इंतजामिया ने 24 घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया तो हम हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। TV टुडे की टीम पर ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी के गुंडों का पुलिस की मौजूदगी में हमला और तशद्दुद। कैमरे भी छीन लिए। रावलपिंडी के इलाके चौंतरा में पुलिस की कब्जा माफिया की सरपरस्ती SHO इलाका चौंतरा ने TV टुडे की टीम पर हमला करने वाले कब्जा माफिया के गुंडों को गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा TV टुडे की टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO चौंतरा जहीर भट्ट की कब्जा माफिया की सरपरस्ती पर सहाफी तंजीमें सराफा एहतजाज बन गईं। नैब रावलपिंडी ने ब्लू वर्ल्ड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। निजी बैंक को नैब की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को एक दरख्वास्त लिखी गई जिसमें बताया गया कि ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी ने अरबों रुपए की बेनामी जमीन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर सोसाइटी तामीर करके लोगों को प्लॉट बेचना शुरू कर दिए हैं, जिस पर नैब रावलपिंडी ने ब्लू वर्ल्ड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए और तहकीकात शुरू कर दी और हदायत जारी की कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती किसी किस्म की रकम की मुंतकिली नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब ने अवामुन्नास से भी अपील की है कि सरमायाकारी से पहले ये जांच पड़ताल जरूर कर लें कि सोसाइटी के पास NOC या ले आउट प्लान मौजूद है या नहीं। अगर ये कानूनी दस्तावेजात किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के पास मौजूद नहीं है तो ऐसी जगहों पर हरगिज पैसा मत लगाएं। बैनुल अक़वामी मीडिया में आने का शौक इसहाक डार को महंगा पड़ गया। सवाल गंदुम जवाब चना। इसहाक डार चुभते सवालात के सामने बेबस नजर आए। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी के मामले पर इसहाक डार तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। पाकिस्तान से मफरूर इसहाक डार का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू महंगा पड़ गया। सवाल गंदुम जवाब चना। इसहाक डार एंकर के चुभते सवालात के सामने बेबस नजर आए। प्रॉपर्टी के सवाल पर इसहाक डार का रंग उड़ गया। तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके इसहाक डार के अगर मगर पर एंकर ने प्रॉपर्टी की तफसीलात बताने पर इसरार किया। इसहाक डार की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर तावीलें देने की कोशिश पर भी एंकर ने इसहाक डार को आईना दिखा दिया और इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर भी इनकी तस्दीक कर दी। वफाकी वज़रा ने इसहाक डार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि इसहाक डार और नवाज शरीफ पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इसहाक डार और नवाज शरीफ पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर गए। ऐसे लोगों को रखने पर बरतानिया की साख मुतासिर हो रही है। ये खुद नहीं आए, लाने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। शहजाद अकबर ने कहा कि इसहाक डार 3 साल से बरतानिया में इलाज करवा रहे हैं। नैब हिरासत में 20 अमवात का झूठा इल्जाम भी लगाते हैं। वफाकी काबीना का इजलास में कोरोना वायरस की वैक्सीन की खरीदारी की मंजूरी। खरीदारी के लिए $15 करोड़ मुख्तस कर दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास मुल्की सियासी, मुआशी और मजमूई सूरत हाल समेत 17 निकाती एजेंडों पर गौर किया गया। वफाकी काबीना निजी एयरलाइन एयर सियाल के
لائسنس کی منظوری بھی دی، جبکہ وزیر اعظم عمران خان 9 دسمبر کو سیالکوٹ کا دورہ کر کے خود ایئر لائن کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں سٹیل ملز ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دینے سمیت مختلف اداروں کی نجکاری کی منظوری بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کہتے ہیں کہ جلسوں پر پابندی ہے، لیکن ہم لاہور جلسہ نہیں روکیں گے۔ جس نے جانا ہے جلسے میں جائے، جلسوں کا نہیں، وبا کے پھیلنے کا ڈر ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انڈسٹریز دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، روزگار دوبارہ بحال ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر اس وبا کو اس طرح سے زیادہ پھیلا دینا نہ تو اکانومی کے فیور میں ہے، معیشت کے فیور میں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی اور ہمارے اسپتالوں کی اور ہمارا جو ایک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی بڑی تعداد کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر ہم پہلے اس میں بچے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایس او پیز پہ کافی حد تک عمل کیا گیا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمارا حال بھی وہی یورپ، امریکہ اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی طرح ہوتا۔ انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے، اور خاص طور پہ مریم نواز جو کہ سچ بول ہی نہیں سکتی ہیں، جو بھی انہوں نے باتیں کی جھوٹ پر مبنی تھیں، اور اس کے سلسلے میں ہم ایک پوری ان کی ایک عوام کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو انہوں نے تاریخی جھوٹ بولے اور سچ کیا تھا۔ تو ایجنڈے میں جو سب سے پہلے بات کی گئی وہ تھی ہمارے جو 2 میجر کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس ہیں، ایک راوی اور دوسرا بنڈل آئی لینڈ۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فردوس عاشق اوان پریس کانفرنس بولی ہیں کہ ملتان جلسے میں قانون کا مذاق اڑا کر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی۔ راج گواری کی تقریر کے دوران گودام میں آگ لگی، گودام مالک کی مدعیت میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ سابق لیگی ایم پی اے شاہد نے آتش بازی کی تھی۔ پنجاب حکومت اداروں کے لیے ڈیجیٹلائز پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مولانا صاحب اور سابقہ وزیر اعظم جفیاں ڈال کے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ انہوں نے قانون کا مذاق بھی اڑایا، اور ایک دوسرے کو شاباش دے رہے تھے کہ قانون کے رکھوالے جو خود وزیر اعظم کی سیٹ پہ اور اس منصب پہ فائز رہے ہیں، وہ قانون کا اس طرح قتل عام جو تھا اس پہ بغلیں بجا رہے تھے۔ تو جو آپ نے کل راج کماری کی تقریر کے دوران ایک گودام میں آگ لگی میڈیا دکھا رہا تھا، اس کی جب تحقیقات کی گئی اور پنجاب پولیس نے اسپیشلی آر پی او ملتان نے اس حوالے سے پتہ چلا کہ نون لیگ کے سابقہ ایم پی اے ہیں پی ایم ایل این کے شاہد صاحب، انہوں نے وہ ہوائی جو آتش بازی کی، اس آتش بازی کی وجہ سے جو ہوائیاں اس فیکٹری میں گری اور وہاں گتے کا سٹاک تھا، گودام تھا، جس کی وجہ سے وہاں آگ بھڑک اٹھی، لہٰذا گتے کے اس گودام کے جو مالک ہیں وہ مدعی بنے، اور نون لیگ کے جو ایم پی ہیں سابقہ، ان کے خلاف ان کی پراپرٹی کے نقصان اور آتش زدگی کے حوالے سے جو اوورال ایک خوف و ہراس اور عوام میں جو جس تکلیف سے لوگ گزرے، ان کی مدیت میں وہ پرچہ درج کر دیا گیا۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہماری نظریں اب 13 دسمبر کو لاہور کے جلسے پر ہیں، 8 دسمبر کو اجلاس میں لایا عمل طے کریں گے۔ قائد پی ٹی ایم فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملتان میں گودام میں آگ لگنے سے یقیناً نقصان ہوا، معلومات لے رہی ہیں، تفصیلات سامنے آئیں تو متاثرین کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پنجاب حکومت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی پے رول میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی انسانی ہمدردی میں معمول سے زیادہ دنوں کے لیے پے رول دیا۔ انوکھے ڈاٹلوں کو 12 گھنٹے کی پے رول کی بجائے 5 روزہ پے رول پر رہا کیا گیا۔ اب فوتیدگی کی صف پر بیٹھ کر سیاسی گٹھ جوڑ اور کاروباری معاملات چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے 10 بلین ٹری سونامی کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی کو فوری طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ سیکریٹری موسمیاتی تبدیلی بلین ٹری منصوبے کا سارا ریکارڈ لے کر آئیں۔
सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने सिंध हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट न आने पर सरजनिश करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत को झीलों और शाहराहों के अतराफ भी दरख्त लगाने का हुक्म दिया है। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि किसी को दरख्त काटने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नारान का खान कचरा बन गया, झील के इतराफ कोई दरख्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माहौलियात चोर है और आप इसके सरबराह हैं। नथिया गली में दरख्त कट रहे हैं और पेशावर में तो मौजूद ही नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने धरना दे दिया। धरने के बायस कराची से अंदरूने मुल्क रेलवे का निजाम मुअत्तल हो गया। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने से कराची से अंदरूने मुल्क रेलवे का निजाम मुअत्तल हो गया। वजीर आजम इमरान खान से चीनी वजीर दिफा ने मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, सी पैक समेत दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। चीनी वजीर दिफा की वजीर आजम हाउस आमद पर कोरोना SOPs का ख्याल रखा गया। वजीर आजम इमरान खान ने मेहमान का कोहनी मिलाकर खैर मकदम किया। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक भी मौजूद थे। सदर आरिफ अलवी ने चीन के वजीर दिफा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। जनरल वीफेंग को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के एतराफ में ये एजाज दिया गया। चीन के वजीर दिफा को निशान इम्तियाज देने की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल वीफेंग को एजाज से नवाजा। तकरीब में वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और आला हुक्काम ने शिरकत की। बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 67 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8091 हो गई, जबकि मरीज 2458 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मरीजों की तादाद 4,482 हो गई। 3,43,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 48,576 जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 2,458 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,19,578, सिंध में 1,74,350, खैबर पख्तूनख्वा में 47,370, बलूचिस्तान में 17,187, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,658, इस्लामाबाद में 30,406, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,933 केसेस। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए गए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। मेरी तलबा से गुजारिश है कि ये वक्त छुट्टियों में मत गुजारें। तलबा अपने निसाब को दोबारा पढ़ें, होमवर्क करें, पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राबितों की वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि तालीमी इदारे कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने पर बंद किए गए। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला भारी दिल के साथ किया। दुनिया भर में कोरोना से 14,74,000 हलाकतें, 6 करोड़ 35 लाख मरीज। अमेरिका में 2,74,000, ब्राजील में 1,73,000, भारत में 1,37,000, मेक्सिको में 1,06,000, रूस में 40,000, फ्रांस में 52,325 और सऊदी अरब में 5,896 अमवात अब तक कोरोना के बायस हो चुकी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बैनुल अक़वामी मयार का बस टर्मिनल बनाने की अंसूली मंजूरी दे दी। बुज़दार हुकूमत सूबे के ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए सरगर्म हो गई, जबकि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर लाहौर में जदीद बस टर्मिनल बनाने का फैसला कर लिया। अपनी सदारत में एक इजलास के दौरान वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बैनुल अक़वामी मयार का बस टर्मिनल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। गिलगित बिल्तिस्तान के नए वजीर आला खालिद खुर्शीद ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर राजा जलाल मकबूल ने उनसे हलफ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस गिलगित में मुनक्किद हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में निगरान वजीर आला गिलगित बिल्तिस्तान मीर अफजल खान और नए स्पीकर अमजद जैदी भी शरीक हुए थे। मोटरवे पर हंगामा आराई करने के इल्जाम में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली रमेश लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MNA रमेश लाल की गाड़ी मुसलसल तीसरी लेन में चल रही थी। गाड़ी को रोकने पर रमेश लाल गुस्से में आ गए और गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी कर दी, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। FIR का मदद। फनकार बरादरी इंसदादे पोलियो आगाही मुहिम में पेश। फनकारों का मानना है कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाएं ताकि वो उम्र भर की माजूरी से बच सकें। देखते हैं शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट।
इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत के साथ साथ फनकार भी पेश फनकारों की जानब से लोगों को अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो से बचाव के लिए इकदाम करने में मदद करने की अपील कर दी। अदाकार राशिद महमूद ने कहा कि वालिदैन का फर्ज है कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को जरूर पिलाएं ताकि उम्र भर की मजदूरी का सामना न करना पड़े। मेरा सब वालिदैन के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के खतरे जरूर पिलाइए और उनको उम्र भर की माजूरी से महफूज रखिए। अदाकारा हिना मलिक ने कहा कि पोलियो का मर्ज दुनिया भर से खत्म हो चुका है। पाकिस्तान और कुछ एशियन ममालिक में अभी भी बेख्तियाती की वजह से पोलियो के केसेस हैं। पोलियो का मर्ज दुनिया भर से ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा चंद ऐसे ममालिक हैं जिनमें अभी भी ये मर्ज पाया जाता है। तो मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और पाकिस्तान को इस मर्ज से महफूज बनाएं। अदाकारा ज़ारा मलिक का कहना है कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि वो किसी भी जिस्मानी कमजोरी से बच सकें। मेरी आप सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और उनको इस खतरनाक बीमारी से दूर रखें। मेरी आप सब पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से महफूज रखें और उनका ख्याल रखा जाए, उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाए। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अभी भी बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। और अब टुडेज